बहु हिंपुटी होई जे माय पोटी, नको रे मना यातना तेची मोठी, निरोधे पचे कोंडिले गर्भवासी, अधोमुख रे दुःख त्या बाळकासी। अति दुख है भोग है गर्भ माता, अति यातना का भी है वो प्रदाता, स्थिति बंद है गर्भवासी अपत्य, अधोमुख रे दुख है एक सत्य। नमस्कार, विश्व शांति दर्शन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। विश्व शांति दर्शन चैनल पे सकारात्मक खबरें दी जाती हैं, अच्छी न्यूज़ दिए जाते हैं, और उसकी वजह यह है कि अक्सर हमने देखा है कि टीवी पे हम जो सुनते हैं वो बार बार ब्रेकिंग न्यूज़, और दिल को तसल्ली नहीं मिलती, मन को शांति नहीं मिलती। और इसीलिए विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ की संकल्पना से शुरू हुए इस विश्व शांति दर्शन चैनल पे हम कोशिश ये करते हैं कि लोगों को कुछ अच्छा लगे, मन को तसल्ली मिले, शांति मिले। और इसी चैनल पे एक हमने मन के श्लोक ऐसा उपक्रम शुरू किया है। 19 एपिसोड हुए आज तक। महाराष्ट्र के संत हैं समर्थ रामदास जी, उन्होंने मराठी में मनाचे श्लोक नाम का एक श्लोक संग्रह लिखा है। उसका रूपांतर मैं कर रहा हूँ हिंदी में, और हिंदी में उसका निरूपण कर रहा हूँ। उसकी वजह यह है कि पूरे भारत भर ये मालूम होना चाहिए कि मन का विचार कितना आवश्यक है। विश्वधर्मी प्राध्यापक डॉक्टर विश्वनाथ कराड़ बार बार ये कहते हैं, दोहराते हैं कि आजकल की दुनिया में बुद्धि और देह का विचार बहुत हो चुका, अब मन और आत्मा का विचार होना चाहिए। और ये मन और आत्मा का जो विचार है, उसमें मन का विचार क्या है, ये इस श्लोक संग्रह में बहुत बढ़िया लिखा है। आज का 20वां श्लोक है। मैं आपके सामने वो श्लोक पहले प्रस्तुत करता हूँ और फिर उस पर निरूपण करूँगा। श्लोक ऐसा है, 20वां श्लोक है, और श्लोक ऐसा है। अति दुख है भोग है गर्भ माता, अति यातना का भी है वो प्रदाता, स्थिति बंद है गर्भवासी अपत्य, अधोमुख रे दुख है एक सत्य। समर्थ रामदास जी इस श्लोक में जन्म और मृत्यु के बारे में बात कर रहे हैं। मनुष्य का जो जन्म है वो यातना का है। जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त माँ को यातना होती रहती है, लेकिन बच्चे को भी गर्भ में यातना होती है, लेकिन उसका एहसास उसे नहीं है, इसलिए हमें मालूम नहीं उसे वो यातना क्या होती है। लेकिन समर्थ रामदास जी का ये कहना है, जो भगवद गीता में भी कहा है, कि जन्म और मृत्यु जो है वो जन्म को मृत्यु का डर है, जन्म को मरण है और मरण को जन्म गाथा है, उसका इतिहास है जन्म का। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए हमें इस जीवन में कि ऐसे काम करें कि हमें वापस ये जन्म ना मिले, क्योंकि जहाँ जन्म है वहाँ दुख है, जहाँ जन्म है वहाँ यातना है। जैसे ही मनुष्य जीव पैदा होता है उसके साथ उसकी यातना भी तैयार होती है, और गर्भ में भी है। इसलिए समर्थ रामदास जी का ये जो कहना है कि अति दुख है भोग है गर्भ माता, फिर क्या कहते हैं, अति यातना का भी है वो प्रदाता। अब जन्म तो ले लिया, लेकिन वो जन्म भी अति यातना का प्रदाता है। सुख और दुख में मनुष्य को दुख की इतनी याद आती है बार बार, क्योंकि सुख हम भूल जाते हैं, दुख याद रहता है क्योंकि यातना उसके साथ में। सुख के साथ जो आनंद है वो हमारे स्मृति में नहीं रहता, लेकिन दुख के साथ जो यातना है वो सालों साल हमारे साथ चलती रहती है, हम उसको भूल नहीं पाते। इसलिए ये जो दूसरा चरण है, इसमें समर्थ रामदास जी कहते हैं
कि अति यातना का भी है वो प्रदाता, स्थिति बंद है गर्भवासी अपत्य, अधोमुख है दुख है एक सत्य। देखिए ऐसा है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुख की तरफ से बच्चा पैदा होता है, अगर वो पाँव की तरफ से हुआ तो यातना बढ़ती है। तो इसीलिए अधोमुख जो शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो उसका कारण यही है कि अगर निसर्ग नियमों के अनुसार अधोमुख लेके अगर बच्चा पैदा होता है तो यातना तो रहती ही है, लेकिन अगर वैसे नहीं हुआ तो जब बच्चा पैदा होता है तब पाँव की तरफ से अगर बच्चा पैदा हो गया तो यातना बढ़ती है। थोड़ा स्पष्ट लिखा है यहाँ पे। कभी कभी सुनने के लिए ऐसे लगता है कि ये थोड़ा तर्क दुष्ट है क्या, लेकिन सच है, सत्य है। तर्क दुष्ट रहेगा लेकिन सच्चाई इसी में है कि ये जो जन्म यातना से भरा हुआ है वो फिर ना मिले, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। इसके लिए एक गणित है और वो गणित यह है कि हमारा जो प्रारब्ध है, मतलब आगे आने वाला जो समय है, वो समय कैसे तय होगा। तो पहले रहता है संचित, जो हमने पिछले जन्म में किया जो कर्म है उसका संचित है, एक्यूमुलेटेड सिंस आर देयर विथ अस। तो वो जो संचित है, संचित में क्या हम मिलाएंगे, आज वर्तमान में जो मैं काम कर रहा हूँ वो अच्छा है कि बुरा है, वो हम उसमें मिला रहे हैं। तो संचित में आज का जो क्रियमाण कहा है अध्यात्म में उसे, तो संचित में अगर क्रियमाण मिलाते हैं तो प्रारब्ध बनता है। अभी संचित में पुण्य है और क्रियमाण में भी पुण्य है, तो फिर प्रारब्ध में मनुष्य का जन्म फिर मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर नहीं मिला तो अच्छा है। इसलिए समर्थ रामदास जी कह रहे हैं कि ये जो मनुष्य का जन्म लेकर हम खुशियाँ मनाते हैं वैसे वो यातनाप्रद है, और इसलिए हमारा आज का कर्म जो है, जन्म मनुष्य का जन्म मिलने के बाद का जो कर्म है उसमें हमें ऐसे काम करने हैं कि हमें फिर जन्म ना मिले। और इसलिए इस श्लोक में समर्थ रामदास जी ने ये कहा कि अति दुख है भोग है गर्भ माता, अति दुख है भोग है गर्भ माता, अति यातना का भी है वो प्रदाता, स्थिति बंद है गर्भवासी अपत्य, अधोमुख रे दुख है एक सत्य। और सत्य एक ही है, वो सत्य है मनुष्य का जन्म लेने के बाद यातना के साथ हमें लड़ाई करनी पड़ती है। अगर इससे छुटकारा चाहिए, जन्म मृत्यु का जो फेरा है उससे हमें छुटकारा चाहिए, वैसा कर्म इस जन्म में हमें करना है। देखिए थोड़ा गहन विचार है, लेकिन भगवद गीता में भी यही विचार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। दूसरे अध्याय में कहा है, उसे सांख्य योग कहा गया है। सांख्य का मतलब है जो ज्ञानी है वो सांख्यी है, और इसलिए ये जो सांख्य समर्थ रामदास जी ने अपने श्लोक संग्रह में आसान करके लिखा हुआ है, वो मैंने कोशिश की कि मैं उसका निरूपण आपके सामने प्रस्तुत करूं। खैर फिर मिलते हैं अगले श्लोक में, अगले एपिसोड में, जो रहेगा 21वां। लेकिन समर्थ रामदास जी का ये श्लोक ज़रूर ध्यान में रखिएगा। विश्व शांति दर्शन चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिएगा विश्व शांति दर्शन चैनल मेरे इस उपक्रम के साथ, जिसका शीर्षक है मन के श्लोक। धन्यवाद।